जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको मेकअप कराना होता है तो आप सैलून्स में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं। जब आपको शॉपिंग करनी होती है तो आप मॉल्स में जाते हैं। जब आपको खाना खाना होता है, जब आपका पार्टी का मन होता है तो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हम हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी स्पेशलाइज़्ड जगह पे जाते हैं, उन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जो उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है और वहाँ से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जब भी कभी हम रिलेशनशिप के किसी क्रंच में फँसते हैं, जब भी हमारे रिलेशनशिप में कुछ उतार-चढ़ाव आता है और यहाँ रिलेशनशिप सिर्फ़ लव एंगल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दैट नॉट ओनली इन लव रिलेशनशिप बट किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जब हम किसी भी तरह की परेशानी महसूस करते हैं, जब कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी मुश्किल सिचुएशन में हम फँसते हैं, छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, तो अक्सर हम किसके पास जाते हैं? पहले हम खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर हम जाते हैं अपने नज़दीकी लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास और वहाँ जाके हम अपने उन रिलेशनशिप की मुश्किलों का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास भी हम जाते हैं और जिनसे भी हम सलाह लेते हैं, क्या आपको लगता है कि वो वाक़ई उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं? उनके जो डिसीज़न्स होते हैं, जो ओपिनियंस होती हैं, जो उनकी राय होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, क्या वो अनबायस्ड होती है? क्या वो टिंटेड नहीं होती? ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपनी किसी समस्या को लेके अगर अपने किसी परिवार वाले के पास जाऊँगी, तो उसको मेरा ही पक्ष सही लगेगा शायद। वो मुझे ही फ़ेवर करेगा क्योंकि उसके इमोशंस मुझसे जुड़े हुए हैं। तो अक्सर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हमारे रिलेशनशिप की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है बजाय उसको सॉल्व करने के। तो पिछले 20 सालों से मैं एक न्यूट्रल कोच की तरह, न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह, न्यूट्रल हेल्पर की तरह मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, उनके रिलेशनशिप के इश्यूज़ को सॉल्व करने में, चीज़ों को एक न्यूट्रल तरीके से देखने में, अनबायस्ड तरीके से देखने में। आई एम अ, आई एम वर्किंग एज़ अ रिलेशनशिप कोच फॉर लास्ट 20 ईयर्स and I help people to solve various conflicts within their relationship and to navigate any sort of issue whatever they are feeling in their relationship. So आगे आने वाले हम हमारे जो दिन हैं, ये जो चैनल की शुरुआत में कर रही हूँ वो इसी इसी पर्टिकुलर थीम को ध्यान में रख के कर रही हूँ. In case you don't know me, my name is Punita and I'm helping people for last 20 years to solve various problems within their relationship to strengthen their bond not only with other people but also with themselves. सो इस यात्रा में, इस जर्नी में मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आएँ, चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशनशिप के मेजर इश्यूज़ क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं, कैसे उनसे निकला जा सकता है, कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपके रिश्ते सही नहीं हैं, तो बाकी की चीज़ें भी सही नहीं चलती। हम रिश्तों से अलग खुद को कर नहीं सकते। अगर रिश्ते में ज़रा-सी भी कोई परेशानी है या ज़रा-सी भी कोई अनबन है या ज़रा-सी भी कहीं कोई चुभन है, तो वो हमारे सभी कामों में रिफ्लेक्ट करती है, हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, हमारे फ़ाइनेंशियल डिसीज़न्स को भी, हमारे इमोशंस को भी वो इम्पैक्ट करती है। इसलिए रिलेशनशिप का मज़बूत होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि मैं रिलेशनशिप की डॉक्टर हूँ, लोगों को मदद करती हूँ, उनके रिलेशनशिप को स्वस्थ और खुशनुमा बनाने में। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो दैट आई एम मेकिंग टुडे एंड इतने सालों से मैं लगातार काम कर रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी प्रो ऑन यूज़िंग दीज़ टेक्नोलॉजीज़, सो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट. इसमें आपको बहुत सारी हो सकता है क्वालिटी वाइज़ चीज़ें थोड़ी अप डाउन लगेंगी, 19-20 लगेंगी, बट यहाँ मेरा जो पर्पस है वो अपने आप को बेस्ट से बेस्ट दिखाना नहीं है। चीज़ों को एक जैज़ी और बहुत ही एस्थेटिक सेंस में दिखाना नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ़ उन गुत्थियों को सुलझाना है जो हमारे मन में बन जाती हैं, हमारे रिश्तों में बन जाती हैं और जिसकी वजह से रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है, मन की शांति चली जाती है, मन का सुख चला जाता है, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि कई बार तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, वाक़ई में मुश्किल हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। तो मेरी बातों पे
गौर फरमाइएगा। अ, हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। आपके जो विचार हों, आपके जो अनुभव हों या आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की कोई मदद मैं आपकी कर सकती हूँ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं इस काम के साथ I'm working with various different, on various different profiles and with various different groups. So I work with corporate people to maintain their corporate relation within teams, and I work with individuals, आपस के रिश्ते, हमारे परिवारों के रिश्ते. I'm specialized in handling, cases specifically related to extramarital affairs, infidelity, breakups, heartbreaks. uh, इन चीज़ों से निकलने में, इन चीज़ों से उभरने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो आई होप कि इस जर्नी में हम साथ चलेंगे, और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके सुझाव होंगे, आपकी सलाह होगी, वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। सो इट विल बी अ जर्नी टुगेदर। सो कम, लेट अस मेक दिस life beautiful. Let us make our relationships beautiful, and let us make this entire earth beautiful place to live. Thank you so much.